हेलो फ्रेंड्स, दुआ क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जिला दर्शन सामान्य ज्ञान में झुंझुनू जिले यानी शेखावटी का सिरमौर कहे जाने वाले झुंझुनू जिले का अध्ययन करेंगे और झुंझुनू जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। झुंझुनू जिला शेखावटी क्षेत्र का या शेखावटी का सिरमौर कहे जाने वाले झुंझुनू जिले के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, शेखावटी क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू। इन तीनों जिलों को शेखावटी क्षेत्र कहा जाता है। तो इनको शेखावटी क्षेत्र क्यों कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। यानी आमेर या जयपुर या ढूंढाड़ में जिस वंश ने शासन किया उसे कहा जाता है कछवाहा वंश कहा जाता है। और कछवाहा वंश का एक युवराज थे, राजा थे, वो इस क्षेत्र में आए और उन्होंने कछवाहा वंश की एक नई शाखा को बसाया। तो उस शाखा को शेखावत शाखा कहा जाता है। उस शाखा को शेखावत शाखा कहा जाता है। तो शेखावत शाखा को राव शेखा ने बसाया था या इसका एक नामकरण किया था शेखावत शाखा। तो एक राजा थे राव शेखा, वो यहाँ आए, इस क्षेत्र में आए और वहाँ एक शेखावत शाखा के नाम से एक शाखा का नामकरण किया। फिर इस प्रदेश को शेखावटी के नाम से जाना गया। शेखावटी प्रदेश के नाम से जाना गया, यानी शेखावटी प्रदेश या शेखावटी क्षेत्र के नाम से जाना गया, जिसमें चूरू, सीकर और झुंझुनू 3 जिले आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राव शेखा ने शेखावत शाखा का मतलब उद्घाटन या फिर शेखावत शाखा की स्थापना की। और राव शेखा द्वारा जो शाखा थी, इम्पोर्टेंट है, राव शेखा द्वारा जो शाखा थी उसे हम शेखावत शाखा कहते हैं। और राव शेखा द्वारा शासित प्रदेश यानी उसे कहते हैं शेखावटी प्रदेश। अब राव शेखा की एक छतरी बनी हुई है, उसकी छतरी कहाँ है? परसारामपुरा गांव में है। परसारामपुरा गांव में उनकी एक छतरी है। राव शेखा की छतरी कहाँ है? परसारामपुरा गांव में, यानी झुंझुनू जिले में है। अब हम पढ़ते हैं झुंझुनू जिले के बारे में। स्थापना, झुंझुनू जिले की जो स्थापना थी वो मोहम्मद खां कायम खानी ने की थी। इम्पोर्टेंट है, मोहम्मद खां कायम खानी। और इसका जो नामकरण हुआ वो राव झुंझा जाट या झुंझार सिंह नेहरा द्वारा बसाया गया जो क्षेत्र था, यानी इनके नाम पर इस झुंझुनू जिले का नाम पड़ा है, राव झुंझा जाट या फिर हमें मिलता है झुंझार सिंह नेहरा। अब हम पढ़ते हैं झुंझुनू जिले के उपनाम या प्राचीन नाम। सबसे पहले है तांबा नगरी। इन तांबा नगरी खेतड़ी झुंझुनू में है, तो इसे तांबा नगरी या तांबा जिला भी कहा जाता है। और शेखावटी का सिरमौर जिला। और राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार भी कहा जाता है। राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार कौन सा जिला है? झुंझुनू। और एक है, ये तो है राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार, जो कि झुंझुनू को कहते हैं। और राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार तो है झुंझुनू। और राजस्थान का सिंह द्वार
राजस्थान का सिंहद्वार कौन सा जिला है? अलवर। राजस्थान का सिंहद्वार अलवर है और राजस्थान के मरुस्थल का सिंहद्वार झुंझुनू है। और राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार हम कहते हैं भरतपुर को, भरतपुर को। और ये इम्पोर्टेंट है, एक साथ हम याद करेंगे। और राजस्थान का जो नागौर जिला है, नागौर जिले के डीडवाना तहसील को क्या कहते हैं? शेखावटी का प्रवेश द्वार कहते हैं, शेखावटी का प्रवेश द्वार। यानी यहाँ से शेखावटी क्षेत्र की राजस्थान के नागौर के डीडवाना तहसील से शेखावटी प्रदेश की जो सीमा है वो आरंभ होती है। इसलिए शेखावटी का प्रवेश द्वार डीडवाना तहसील है और नागौर जिला है। यहाँ से शेखावटी क्षेत्र की जो सीमा है वो आरंभ होती है। या फिर एक और हमें देखने को मिलता है, बेराट जो सभ्यता थी, यानी बेराट या अब जो नाम है विराटनगर, विराटनगर को भी शेखावटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, शेखावटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यानी दोनों ये एक साथ नहीं आएंगे, यदि एग्जाम में आते हैं तो दोनों ये एक साथ नहीं आएंगे, दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, तो हमें दोनों ही याद करने हैं। अब हम इनके उपनाम पढ़ रहे थे। इसका उपनाम है राजस्थान के मरुस्थल का सिंहद्वार और शेखावटी क्षेत्र का सिरमौर जिला और तांबा नगरी। अब हम झुंझुनू जिले का सामान्य परिचय पढ़ते हैं। झुंझुनू जिले का क्षेत्रफल 5,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और झुंझुनू जिले में तहसील की संख्या है 6 और उपखंडों की संख्या है 5 और उप तहसीलों की संख्या है 2। अब हम झुंझुनू जिले की मानचित्र में स्थिति एवं विस्तार को पढ़ेंगे। झुंझुनू जिले की अक्षांशीय स्थिति 27 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और देशांतरीय स्थिति क्या है इसकी? 75 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब हम झुंझुनू जिले के विधानसभा क्षेत्र, यानी झुंझुनू में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो फर्स्ट नंबर पर पिलानी, झुंझुनू, सूरजगढ़, नवलगढ़, मंडावा, उदयपुरवाटी और खेतड़ी। ये टोटल झुंझुनू जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब हम झुंझुनू जिले के प्रमुख मेले और मंदिर के बारे में जानते हैं। नंबर 1, राय माता का मेला या मंदिर, हम एक साथ पढ़ रहे हैं। राय माता का मेला या मंदिर कहाँ पड़ता है? गांगियासर गांव है। गांगियासर गांव कहाँ है? झुंझुनू में। और इनका मेला विजयदशमी यानी आश्विन शुक्ला दशमी को इनका मेला भरता है। और राय माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? गांगियासर गांव है और झुंझुनू जिले में स्थित है। नेक्स्ट है नरहड़ पीर का उर्स, यानी नरहड़ पीर का जो उर्स है या जो मेला है वो चिड़ावा तहसील में झुंझुनू जिले में है। और उर्स का अर्थ होता है मिलन, उर्स का अर्थ होता है मिलन। जो नरहड़ गांव है वो झुंझुनू में है, यानी नरहड़ पीर का जो उर्स है वो नरहड़ गांव में लगता है और चिड़ावा तहसील है और जिला झुंझुनू है। इनका मेला कृष्णा जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को आती है और इनका मेला भी इसी दिन बढ़ता है। यानी भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को श्री नाथ द्वारा उदयपुर में है, वहाँ कृष्णा जन्माष्टमी का मेला भी लगता है। और इसी दिन संत जाम्बो जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ नरहड़ पीर का जो दरगाह है, यहाँ हजरत हुसैन शक्कर बाबा की दरगाह है, हजरत हुसैन शक्कर बाबा की यहाँ दरगाह है। और इन्हें
हाजी बाबा या बागड़ का धनी के नाम से भी जाना जाता है। इनका उपनाम क्या है? हाजी बाबा या बागड़ का धनी। इस दरगाह में टोटल 3 दरवाजे हैं, जो कि एक है बुगली दरवाज़ा या बगली दरवाज़ा भी बोलते हैं, एक बुगली दरवाज़ा, दूसरा है बसंती दरवाज़ा और तीसरा है बुलंद दरवाज़ा। ये 3 दरवाजे यहाँ बने हुए हैं। नारहड़ पीर का जो दरगाह है वहाँ 3 दरवाजे बने हुए हैं, बुगली दरवाज़ा, बसंती दरवाज़ा और बुलंद दरवाज़ा। और इस दरगाह में पागलों का इलाज भी किया जाता है। और यहाँ यह एक सांप्रदायिक भावना का प्रतीक भी है। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग यहाँ एक साथ इकट्ठे होते हैं। अब हम लोहागर्ल मेला या मंदिर, तो ये है, ये लोहागर्ल गांव में है और लोहागर्ल गांव झुंझुनू जिले में है। और इनका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी से भाद्रपद अमावस्या तक भरता है, यानी कुल 6 दिन तक ये मेला भरता है। और दूसरा मेला चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या को हम सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। ये वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। और यहाँ लोहागढ़ तीर्थ स्थल भी है, जो कि यह शंखाकार घाटी में, ये एक शंखाकार घाटी है, उसमें मालकेतु पर्वत की तलहटी में स्थित है। क्या है ये? लोहागढ़ तीर्थ स्थल। यहाँ 24 कोसी परिक्रमा यानी 24 कोस की जो परिक्रमा है वो यहाँ लगाई जाती है, या 24 कोसी परिक्रमा बोलते हैं, जो कि झुंझुनू जिले में है। यहाँ पर सूर्यकुंड तथा बरखड़ी शिखर, सूर्यकुंड तथा बरखड़ी शिखर प्रमुख दर्शनीय स्थल है। कहाँ? झुंझुनू में। अब हम रानी सती मेले के बारे में पढ़ेंगे। रानी सती मेला यानी ये झुंझुनू में, और ये विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है। कहाँ? झुंझुनू जिले में। और इनका जो मूल नाम था, रानी सती माता जी का मूल नाम था नारायणी अग्रवाल, और यह अग्रवालों की कुल देवी है। और इनके पति थे तन धन दास। यह अपने पति के साथ सती हुई और लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। कौन प्रसिद्ध हुआ? रानी सती देवी। इनका मेला भाद्रपद अमावस्या को भरता है। और रानी सती का जो उपनाम है, इनको चावों की देवी या शक्तिपीठ या दादी जी के नाम से भी पुकारते हैं। नेक्स्ट है मनसा माता का मंदिर, जो कि झुंझुनू में है। इनका मेला चैत्र शुक्ला अष्टमी को भरता है, और एक बार फिर भरता है मेला। ये वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। दूसरा मेला आशोज या आश्विन शुक्ला अष्टमी को ये मेला भरता है। नेक्स्ट है सकराई माता का मंदिर, जो कि उदयपुर वाटी तहसील में और झुंझुनू जिले में है। ये खंडेल वालों की कुल देवी है सकराई माता, और इन्हें शाकंभरी के उपनाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो सकराई माता ने अकाल के समय अकाल पीड़ितों के लिए फल, सब्जियां, कंदमूल उगाए थे, इसलिए इन्हें शाकंभरी के नाम से भी जाना जाता है। सकराई माता को सबसे पहले इंटरनेट पर जारी किया था। इम्पोर्टेंट है, सकराई माता को सबसे पहले इंटरनेट पर जारी किया था। इनका मेला नवरात्रा में भरता है, और जो इनके पुजारी हैं वो नाथ संप्रदाय का व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है रघुनाथ चुंडावत जी का मंदिर, जो कि खेतड़ी तहसील झुंझुनू जिले में है। इस मंदिर का निर्माण बख्तावर की पत्नी चुंडावत ने करवाया था। बख्तावर की पत्नी चुंडावत ने करवाया था। और यह मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें राम और लक्ष्मण की दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा स्थापित है। अब हम झुंझुनू जिले के दर्शनीय स्थल या पर्यटन स्थल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है खेतड़ी, यानी खेतड़ी का महल है। खेतड़ी का महल झुंझुनू में है। इसे हम शेखावटी का हवा महल भी कहते हैं, या फिर राजस्थान का दूसरा हवा महल या मिनी हवा महल, शेखावटी हवा महल, ये सब खेतड़ी का महल है। खेतड़ी के महल के ये उपनाम है। और इस महल का निर्माण महाराजा भोपाल सिंह ने करवाया। महाराजा भोपाल सिंह ने करवाया। और इस खेतड़ी के महल का जो
बनाने का जो उद्देश्य था वो था ग्रीष्म काल में विश्राम गृह के रूप में था, यानी गर्मियों के दिनों में विश्राम करने के लिए ये महल बनवाया। और खेतड़ी महल में जयपुर के हवा महल और लखनऊ जैसे भूल भुलैया की झलक देखने को मिलती है। इम्पोर्टेंट है, लखनऊ जैसे भूल भुलैया की झलक देखने को मिलती है। वो कौन सा महल है? खेतड़ी का महल। हम खेतड़ी के बारे में जानते हैं। जो खेतड़ी है इसकी स्थापना राव राजा खेत सिंह ने की थी और इसका उपनाम है तांबा नगरी या ताम्र नगरी। खेतड़ी के नरेश थे, नरेश या महाराजा थे अजीत सिंह। अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद जी को अपने महल में ठहराया था। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद और पगड़ी खेतड़ी की देन है। इसका अर्थ है कि जो विवेकानंद की जो उपाधि है वो महाराजा अजीत सिंह ने दी थी और जो उनकी पगड़ी है वो भी खेतड़ी की देन है। इसी समय शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद जी की आर्थिक सहायता की थी। और खेतड़ी में पन्नालाल शाह का तालाब भी है जिसे हम सप्तरंगी का तालाब भी कहा जाता है। और रामकृष्ण मिशन का मठ भी यहीं स्थापित है और यहाँ गोपीनाथ का मंदिर भी खेतड़ी में है। और मोतीलाल नेहरू की जो प्राथमिक शिक्षा थी वो यहीं खेतड़ी से हुई थी। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल जी नेहरू के पिताजी थे। और इम्पोर्टेंट है, फतेह विलास पैलेस में स्वामी विवेकानंद संग्रहालय खेतड़ी में बनाया जा रहा है। ये कहाँ है? फतेह विलास पैलेस में स्वामी विवेकानंद संग्रहालय, ये खेतड़ी झुंझुनू में है। अब हम पढ़ते हैं नवलगढ़ के बारे में। नवलगढ़ को शेखावटी की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, शेखावटी की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। और यहाँ पोदारों की हवेली भी है नवलगढ़ में। और नवलगढ़ में रूप निवास महल भी है। नवलगढ़ में भक्तों की हवेली कहाँ है? नवलगढ़ झुंझुनू में है। और चौखानी परिवार की हवेली भी नवलगढ़ झुंझुनू जिले में है। अब हम पढ़ते हैं पिलानी के बारे में। पिलानी झुंझुनू, यहाँ बिरला तकनीक म्यूजियम बिट्स पिलानी में 1954 में स्थापित किया गया था, जो कि देश का प्रथम उद्योग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देश का प्रथम उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? पिलानी झुंझुनू में बिरला तकनीकी म्यूजियम बिट्स पिलानी में 1954 में स्थापित किया गया था। और यहाँ CERI यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं है। ये है पिलानी झुंझुनू में। और बिट्स BITS बिट्स बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये भी पिलानी झुंझुनू में है। एक बिसाऊ है, बिसाऊ झुंझुनू में, यहाँ मूक रामलीला का आयोजन किया जाता है। मूक यानी उसमें बोलते नहीं है, बिल्कुल मूक हाव भाव से रामलीला का आयोजन कहाँ किया जाता है? बिसाऊ में, ये किया जाता है बिसाऊ में। अब हम पढ़ते हैं महनसार। महनसार यानी झुंझुनू, यहाँ श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया हुआ है। कहाँ किया हुआ था? महनसार झुंझुनू में श्री राम और श्री कृष्ण जी की लीलाओं का चित्रण किया हुआ है। अब हम झुंझुनू जिले के महत्वपूर्ण फैक्ट से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। झुंझुनू जिला क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ झुंझुनू जिले में ओपन एयर आर्ट गैलरी है, यानी ओपन एयर आर्ट गैलरी है, यानी कला दरगाह के नाम से भी प्रसिद्ध है। कला दरगाह के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह स्थापत्य कला के लिए भी झुंझुनू जिला है जो कि प्रसिद्ध है स्थापत्य कला के लिए। और भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और हवेलियों के लिए भी प्रसिद्ध है झुंझुनू जिला। अब हम जानते हैं भित्ति चित्र क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो ये राजस्थान में सबसे पहले आमेर में था, भित्ति चित्रों का आमेर में। और यह जो कला है वो मूलतः ईरान या इराक की मानी जाती है। ईरान या फिर इराक की यह कला है, ईरान या इराक की यह कला है। यहाँ फारस की खाड़ी के निकट, ईरान इराक में फारस की खाड़ी के निकट
दीवारों पर जो चित्रण की जो कला थी, दीवारों पर चित्रण की जो कला थी वो ही भित्ति चित्रकला कहलाई, भित्ति चित्रण कला कहलाई। अब जो भित्ति चित्रण है वो दो प्रकार का होता है। एक तो सक्को बुनो, एक होता है सक्को बुनो। सक्को बुनो जिसमें सूखी दीवार पर चित्रण किया जाता है, सूखी दीवार पर चित्रण किया जाता है, उसे बोलते हैं सक्को बुनो। यानी भित्ति चित्रण की जो पहली तो ये है, और दूसरी जो विधि है उसे हम बोलते हैं फ्रेस्को बुनो। फ्रेस्को बुनो या इसका नाम है अराइस पद्धति, या अराइस पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अराइस पद्धति या फिर आला गिला पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, आला गिला पद्धति। इसमें जो चित्रण है वो गिल्ली दीवार पर, जो गिल्ली दीवार होती है उस पर किया जाता है, उसे बोलते हैं फ्रेस्को बुनो। यहाँ गिल्ली दीवार पर चित्रण किया जाता है। यह झुंझुनू के लिए प्रसिद्ध है, या झुंझुनू की प्रसिद्ध स्थापत्य कला है भित्ति चित्र। अब हम झुंझुनू जिले के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। यहाँ ढूंढ लोध है, ढूंढ लोध में राज्य का प्रथम और देश का 5वां गद्रप अभ्यारण्य दी डंकी सेंचुरी स्थापित किया गया है। गद्रप यानी गधों का। राजस्थान में गधों के जो मेले हैं वो जयपुर के लूणियावास गांव में और सूरसेन बारा में भी लगता है, यानी सूरसेन बारा में ब्राह्मणी माता का मंदिर भी है। यहाँ ये जो मेले हैं वो लगते हैं। और अभ्यारण्य है झुंझुनू जिले में दी डंकी सेंचुरी। अब है अजीत सागर बांध। अजीत सागर बांध यानी बनियाल गांव में है, बनियाल गांव झुंझुनू जिले में है। सूफी संत कमरुद्दीन की दरगाह है, संत रुहेल खां का मकबरा ये झुंझुनू जिले में है। सूफी संत कमरुद्दीन की दरगाह है और संत रुहेल खां का मकबरा ये झुंझुनू जिले में है। और देश की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी ये अकवाली गांव है, अकवाली गांव झुंझुनू जिले में है। और बागोरगढ़ दुर्ग भी बागोर गांव है, बागोरगढ़ दुर्ग है जो कि बागोर गांव झुंझुनू जिले में है। और यहाँ बौद्धकालीन मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है। अब है मेड़तनी की बावजी और भूत बावड़ी ये भी झुंझुनू में है। और सोने चांदी की हवेली है वो महनसर में है, सोने चांदी की हवेली महनसर में। और ईसरदास की हवेली झुंझुनू में है। और ईसरदास की हवेली है उसमें 100 खिड़कियों की हवेली भी कहा जाता है। इसमें छोटी बड़ी 100 खिड़कियां हैं जिसे ईसरदास की हवेली कहते हैं। झुंझुनू जिले में एक नदी भी है, कांतली नदी। ये राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है और इस नदी की लंबाई 100 किलोमीटर है। इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। में पूछ सकते हैं गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई और कहाँ विकसित हुई, तो ये झुंझुनू जिले में और ये कांतली नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। और कांतली नदी की लंबाई 100 किलोमीटर है। झुंझुनू जिले में एक आपणी परियोजना भी चलती है जो कि जर्मनी की सहायता से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए परियोजना चलाई जा रही है। उसका नाम है आपणी परियोजना। झुंझुनू जिले में सोनारी सभ्यता भी है। यहाँ से लोहे को गलाने की भट्टी और लोहे का प्याला प्राप्त हुआ है। सोनारी सभ्यता कहाँ है? यह झुंझुनू में है। गणेश्वर सभ्यता भी झुंझुनू में है। राजस्थान का प्रथम मोर अभ्यारण्य झुंझुनू में प्रस्तावित है। यहाँ जो मोर का जो प्रथम जो अभ्यारण्य है वो झुंझुनू में प्रस्तावित है। जो झुंझुनू का जो इतिहास है, जो झुंझुनू का जो नामकरण हुआ था वो राव झुंझा या झुंझार सिंह नेहरा द्वारा जो बसाया गया जो क्षेत्र था उसके नाम पर झुंझुनू नाम पड़ा। और इसकी जो स्थापना थी झुंझुनू जिले की वो मोहम्मद खां कायम खानी ने
कायम खानी ने इसकी जो स्थापना की थी, मोहम्मद खां कायम खानी मुस्लिम था, उसने इसकी स्थापना की थी। और यानी इस राज्य की जो स्थापना की थी वो मोहम्मद खां कायम खानी ने की थी। और झुंझुनू को जो नामकरण हुआ वो राव झुंझा या झुंझार सिंह नेहरा के नाम पर हुआ। और कायम खानी जो मुसलमान थे, कायम खानी मुसलमान कौन थे, यानी गोगा जी के 15वें वंशज, गोगा जी के 15वें वंशज कायम सिंह ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद वो कहलाए कायम खानी मुसलमान। तो कायम खानी मुसलमानों ने यहाँ लगभग 1730 ईस्वी तक शासन किया। और फिर पिंडारियों और मराठों के द्वारा यहाँ झुंझुनू जिले में या यहाँ इस राज्य में जो एक लूटपाट है वो करने शुरू कर दी। फिर यहाँ अराजकता का माहौल बन गया और लूट से बचने के लिए रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। यहाँ एक रेजिडेंसी थी, उसकी जो स्थापना की गई थी, रेजिडेंसी का नाम था जिसे हम शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 में की गई थी। शेखावटी ब्रिगेड जिसकी स्थापना 1835 में की थी। और इसकी जो स्थापना थी वो मेजर हनी फोस्टर द्वारा की गई थी। मेजर हनी फोस्टर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय था, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय था वो झुंझुनू था। इसका उद्देश्य था पिंडारियों और मराठों के आक्रमण से बचना या आक्रमण को रोकना। इसके लिए शेखावटी ब्रिगेड 1835 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, आज हमने राजस्थान जिला दर्शन के द्वारा या इसमें झुंझुनू जिले के इतिहास के बारे में जाना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।